जय सिया राम। गुड मॉर्निंग मित्रों। तो नेचर इज गॉड। नेचर इज गॉड। प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। कल हमने बात की थी कि प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। तो आज बात करते हैं कि हमारा शरीर कौन कौन से 5 तत्व से बना है और हमारे इन हाथों में कौन सा तत्व कौन सी उंगली में विद्यमान है। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पहला अग्नि, जो हमारे अंगूठे में प्रतीक है। अंगूठा किस चीज का प्रतीक है? अग्नि का। और वायु, एयर। तर्जनी वायु का प्रतीक है। और आकाश, स्काई। मध्यमा, हम इसे मध्यमा बोलते हैं। जो हमारे हाथ में सबसे बड़ी उंगली होती है उसे हम मध्यमा बोलते हैं। तो ये आकाश का प्रतीक है। और स्काई मध्यमा। पृथ्वी, अर्थ, अनामिका। इस उंगली का उपयोग हम किसी भी तिलक रखने में उपयोग करते हैं। ये अनामिका मतलब अर्थ। जल, वाटर, ये कनिष्ठा, ये जल का प्रतीक है। तो ये हमारी 5 उंगलियों में हमारे 5 तत्व का प्रतीक है। हमारा शरीर 7 चक्रों और 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर 7 चक्रों और 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो 7 चक्रों की और 5 तत्वों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे अगले वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। जय सिया राम। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। चलत मोह चूड़ामणि देहि, रघुपति हृदय लाय सोहिलीहि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गह्यो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रतान हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहे अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़कर और कहना कि आप दीन बंधु हैं। शरणागत जो उनकी शरण में आते हैं, दुखों को हरने वाले हैं। और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना, बिछुरथ प्राण न किह प्याना। नाथ सुनहन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा।
सीता जी बोलती हैं, हाँ, एक दोष मैं अपना स्वयं मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे वियोग मतलब बिछड़ना, आपसे बिछड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राण के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अगन तनु मूल समीरा, श्वास जरई छन मोह शरीरा, नयन स्त्राव जल निज हित लागी, जैर न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूह है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर खुशी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे आगे से भी देह जलने नहीं पाती, आग से भी देह जल नहीं पाता। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनह कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी हैं। कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनबय सुखारे। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समवीत। वेग चल्यो प्रभु अने भुजबल खल दल जीत। हे करुणानिधि, उनका एक एक पल कल्पस के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। जय सिया राम। धन्यवाद।